जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको दशमलव भिन्नों का विस्तार रूप बताने वाला हूं, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिसिमल फ्रैक्शन, समझ रहे हैं। डिसिमल या डेसिमल भी बोला जाता है। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है ना 1735.684। इसको हम आज शब्द में लिखेंगे, इसका स्थानीय मान निकालेंगे और उसके बाद इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 का टॉपिक आपका है, समझ रहे, शब्द में। तो शब्द में लिखने के लिए हम यहां क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक दशमलव के लेफ्ट साइड की संख्या है और दूसरे जो है दशमलव की राइट साइड की संख्या है ना, समझ रहे हो। बाएं तरफ की संख्या है और दाएं तरफ की संख्या। तो बाएं तरफ की संख्या को शब्द में जैसे हम लिखते हैं उस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 है ना। तो इसको लिखेंगे हम 1000। क्या लिखेंगे? 1000। ठीक है। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। और 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700। तो ये हो जाएगा 7, है ना। 1 मिनट नहीं चलता है ना। 7 है ना सैकड़ा, या 700 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या हुआ? 7 सैकड़ा। ये क्या हुआ? इकाई, दहाई। तो ये क्या हुआ? 3 दहाई। क्या लिखेंगे? 3 दहाई। आई 5 क्या हो गया? 5 इकाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, दशमलव के बाद की संख्या जो है राइट साइड, हम बताए थे ना, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक दशमलव के लेफ्ट साइड है, एक दशमलव के राइट साइड है ना। तो ये 6 जो है ना, ये 6 जो लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, इसका वैल्यू जानते हैं क्या हो जाएगा? 6/10। क्या हो जाएगा? 6/10। इसका वैल्यू हो जाएगा 8/100। इसका वैल्यू हो जाएगा 4/1000, है ना। तो 6/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। क्योंकि मान लो अगर दशमलव को हम उड़ाएंगे, जैसे देखिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम बताए थे वीडियो में। जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमारे सामने 8.76, इसको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको बटा करते थे, दशमलव को काट कर नीचे में 1 लेते थे। दाया तरफ जितना संख्या रहता था, है ना, दाई और जो है राइट साइड, मान लीजिए 1, 2, है ना। संख्या मतलब मिलकर क्या बन रहा है ये नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये संख्या का नंबर क्या है? 1, 2, 2 संख्या है, टोटल 2 संख्या है। और नीचे में हम 2 जीरो देते थे। इस प्रकार से दशमलव को भिन्न में हम बदलते थे, समझ रहे हैं। तो सेम प्रक्रिया आपका इसके साथ भी है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, है ना, 6/10 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 8/100 होगा ना। 4/1000 होगा। तो 6/10 जो होगा इसको हम लोग 6 दसवें बोलेंगे। 6 दसवें का मतलब होता है ना 6 का 10वां भाग, है ना। 8 सौवें का मतलब हुआ 8 का 100वां भाग। 4000वें का मतलब हुआ 4 का 1000वां भाग। बात आई समझ में? इसलिए इसको हम लिखेंगे 6 दसवें। क्या लिखेंगे जी? 6 दसवें लिखेंगे, है ना। अब क्या है? 8 क्या लिखेंगे? हाँ, 8 100 में लिखेंगे। अब 4 क्या लिखेंगे? 1000 में लिखेंगे। तुम लोग तो होशियार हो गया अब रे, है ना, है ना, समझ रहे हो ने? तो क्या हो गया? इसके बाद की भी अगर संख्या रहता तो 10,000 में, फिर लाख में, 10 लाख में भाग। बात आ रही समझ में, है ना।
तो दशमलव के बाद जो है मात्र 3 अंक ही था, इसलिए ये हो गया 6 10 में 8000 में 4, सॉरी मतलब 800 में 4000 में। बात आई समझ में? अब दशमलव के है ना लेफ्ट साइड जो है ना, ये क्या हुआ 1000, 7 सैकड़ा मतलब 700 है ना, 3 दहाई 5 इकाई, 6 10 में 800 में 4000 है ना। तो इस टाइप से आपका नंबर 1 का जो टॉपिक जो था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया है ना। अब देखिए नंबर 2 का टॉपिक क्या है ना, नंबर 2 का टॉपिक क्या है, दशमलव स्थानीय मान। क्या हो गया, दशमलव स्थानीय मान। देखिए दशमलव स्थानीय मान कैसे निकालेंगे है ना। देखिए अब यहां पर 1 का स्थान क्या है 1000, तो इसलिए 1 को 1000 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो गया 1000 यानी 1000 है ना। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब 7 का स्थान क्या है, सैकड़ा पर है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 100 को 7 से गुना कर देंगे तो 700 है ना। तो इसको लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे 700, क्या लिखेंगे 700 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 700, समझ रहे ना, प्लस करके लिखेंगे है ना, प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10, 3 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस करके लिखते जाएंगे, प्लस 30 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखिए है ना, अब कहानी में ट्विस्ट है। देखिए 6 का स्थानीय मान, कुछ बच्चे दशमलव का जब स्थानीय मान निकालने के लिए आता है तो मिस्टेक कर जाते हैं है ना। पहले देखेंगे 6 का स्थान क्या है, जैसा कि देखिए शब्द में लिखने के लिए बताएं, 6 10 में है, 6/10, 6 का स्थान यहां क्या हो जाएगा 6/10, तो 6/10 को दशमलव में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0.6 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे है ना। अब देखिए 8 क्या था, 8 का स्थान 8/100, तो 8/100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.06, सॉरी 8 में है ना, 8 हो जाएगा, समझ रहे ना, प्लस। अब देखिए फिर लिखेंगे यहां पर हम 0.4 का स्थान क्या है 1000 है, 4/1000 है, तो कितना हो जाएगा 0.004 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं नहीं, समझ रहे ना। ऐसे देखिए 6/10 हम ये भी दिखाते हैं करके, देखिए 6/10 था ना यहाँ पर, अभी जस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन में आएगा इस प्रकार से। अब देखिए 8 क्या था 100, 4 क्या था 1000, तो आप लोग को तो हम बताए थे ना कि अगर अंश और हर में, समझ रहे हो, अगर आपका हर में केवल अगर 0 0 हो, बटा के रूप में अगर संख्या हो और उसको दशमलव में हमको बदलना है ना, तो दशमलव में तो भाग देके ही बदलेंगे, पर कंडीशन ये है, इसको शॉर्ट में जल्दी जिसको ट्रिक बोलते हो है ना, बनाने का मेथड है कि नीचे में अगर सिर्फ 0 0 रहेगा, 1 पर 0 0 है ना, देखिए क्या करेंगे 6/10 था, तो नीचे में जितना 0 रहेगा है ना, तो हमको देखिए क्या करना पड़ेगा है ना, नीचे में 1 0 है तो दाहिना तरफ से यानी राइट साइड से है ना 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, नीचे में 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, नीचे में 3 0 है तो 3 0 के बाद दशमलव बैठा देंगे है ना। जैसे देखिए अब 3 0 के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 1 अंक तो आपका 4 है ना, है 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक है ना, समझ रहे, 3 अंक मतलब 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 अंक तो 4 हो गया, 2 अंक तो हमारे पास नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर इसके आगे यहाँ क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। अब इस दशमलव के आगे अगर आपका मन है कि हम 0 लगा सकते हैं तो 0 लगाइए, इसका कोई रोक टोक नहीं है। दशमलव के आगे 0 लगाने का मतलब होता है अच्छा लगता दिखता है ना, सुंदर दिखता है ना, समझ रहे हो, जैसे कैसे पाउडर उडर मार लेता है
है ना, तो सुंदर लगता है दिखने में। तो उसी प्रकार से दशमलव के आगे अगर जीरो है तो इसका कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि क्यों है, समझ रहे हो, जरा बढ़िया लगता है ना, इसलिए जीरो लगाया जाता है। तो समझ गया। अब देखिए 8 बटा ये 100 है, तो नीचे में कितना है, 2 जीरो है, तो दाहिना तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। तो एक अंक तो देखिए आपका 8 ही है ना, 2 अंक के बाद दशमलव बिठाना है, तो अंक बनाने के लिए इसके इधर जो है ये साइड में जीरो लगा देंगे, है ना, उसके बाद फिर दशमलव है, आपका मन जीरो है लगाना है तो यहाँ जीरो लगाएंगे। तो बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो दशमलव में अगर स्थानीय मान निकालने के लिए अगर आ जाता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, है ना। जैसे देखिए अगर इस टाइप का संख्या रहेगा 7.86 है ना, अब कहेगा कि 6 का आप स्थानीय मान निकालिए, तो 6 का स्थानीय मान देखिए जी, ये हो गया 6 अब बटा, है ना, कितना आ जाएगा 1 2, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। बात आई समझ में, है ना। अब देखिए नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, साधारण भिन्नों में लिखिए, क्या कहेगा, हाँ नंबर 3 का क्वेश्चन है। देखिए तो साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे, है ना, देखिए इसको साधारण भिन्न में हमको लिखना है, क्या लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना है, समझ रहे हैं। तो साधारण भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, जो आपका यहां पर इस प्रकार से है, लिखे थे ना दशमलव, है ना, दशमलव का स्थानीय मान जो निकाले हैं, बस इसी से जो है आपका साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां तक तो मान लीजिए 1000 था, तो 1000 लिख दिए प्लस, मतलब 1 का स्थान क्या है 1000 है ना। अब 7 का देखिए क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, दहाई पर है तो 10 से गुना हो गया, अब 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए हैं, समझ रहे हैं, प्लस अब देखिए जीरो, ये क्या है ना, इसको क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/10 प्लस ये क्या हो जाएगा 8/100 प्लस ये क्या हो जाएगा 4/1000। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव संख्या को शब्द में स्थानीय मान उसका भी निकाल सकते हैं और उसको भिन्न में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।